हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 का 6 नंबर 5 तक हो गया था। 6 नंबर सवाल को चलिए देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो दिया गया क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। क्या कर रहा है? रेडियस ऑफ सर्किल, जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो इंक्रीज कर रहा है। कितना दर से इंक्रीज कर रहा है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। तो आप इतना समझिए कि मेरा क्या दिया हुआ है, डी आर बटा में डी टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डी आर बटा में डी टी कितना दिया हुआ है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वो पूछ रहा है। तो चलिए हम जानते हैं सरकमफेरेंस का फार्मूला। तो पहले लिख दीजिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। तब इसको क्या कीजिए कि एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि रेडियस किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा था? टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा था। तो सरकमफेरेंस भी क्या किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो चलिए सरकमफेरेंस को किससे डिनोट कर सकते हैं? तो सी से डी सी बाय, ऐसा लिख सकते हैं ना, डी सी बाय डी टी। ठीक है, डी सी बाई डी टी। हमको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है? 2 पाई आर का। ठीक है। तो 2 पाई क्या है? मेरा कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा, और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन आर का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी आर बटा में डी टी हो जाएगा। ठीक है। तो 2 पाई मेरा बाहर निकला हुआ है ही, और डी आर बटा डी टी कितना दिया हुआ था? डी आर बटा डी टी कितना दिया हुआ था? 0.7। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना का 14, मतलब 1.4, और पाई मेरा बार है ही पाई। और इंक्रीज क्यों आ रहा है? कि सरकमफेरेंस का क्या इंक्रीज कर रहा है? तो सरकमफेरेंस है, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। 6 नंबर सवाल मेरा कंप्लीट हुआ। चलिए हम 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है। अगर जहाँ भी डाउट लगे ज़रूर पूछें। ठीक है। 7 नंबर सवाल मेरा क्या कर रहा है? चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या कर रहा है कि जो हमारा लेंथ है, जो मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगल है। क्या है? ये मेरा रेक्टेंगल। चलिए पहले हम अच्छा से बना लेते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पर मेरा दिया गया है, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो मेरा यहाँ रेक्टेंगल दिया गया है। देखिए ये मेरा रेक्टेंगल हुआ। क्या हुआ? मेरा ये रेक्टेंगल हुआ। ठीक है। तो इसको क्या मानते हैं? रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है। तो ये मेरा x मान लेते हैं लेंथ है। क्या है? लेंथ है। रुकिएगा, इसको मान लीजिए ले x। तो ये लेंथ क्या होता है? इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। तो लेंथ सामने, मतलब आपस में बराबर होते हैं। तो लेंथ x यहाँ हुआ, तो लेंथ ऊपर भी x होगा। यहाँ y ब्रेथ हुआ, तो यहाँ भी y ब्रेथ होगा। ठीक है, इस तरह का हुआ। तो हमारा सवाल क्या कर रहा है? सवाल देखिए कि लेंथ एक्स रेक्टेंगल डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है, तो हम माने क्या है? लेंथ को x माने, तो डी एक्स बटा में डी टी डिक्रीज कितना कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। अब कहिएगा माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो माइनस ही लगेगा, इंक्रीज करेगा तो प्लस लगेगा। तो डी वाई बटा डी टी। अब सवाल में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि देखिए क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। उसमें
ब्रेथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चलिए आपको दिखाते हैं कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में तो क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट तो है था, लेकिन वाई इज क्या इंक्रीजिंग, वाई क्या माने हम ब्रेथ माने तो वाई इज इंक्रीजिंग कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और तो अब फिर पूछ रहा है कि हवेन जब x बराबर 8 हो जाएगा एंड y बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसको मैं रेट में चेंज ज्ञात कीजिए। तो पहला तो मेरा पैरामीटर वाला तो दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर लेंथ है और एक ब्रेथ दिया हुआ, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम पैरामीटर वाला निकालते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर वाला निकालेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा मेरा, तो हम जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पी से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर का फॉर्मूला तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को क्या माने हैं एक्स माने हैं और चौड़ाई को क्या माने हैं वाई माने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में लेंथ और ब्रेथ अथी कर रहा था, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चलिए ये हो गया मेरा। अब क्या हुआ डी पी बाय डी टी, ये पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर भी क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा जो भी करेगा। अब क्या होगा 2 तो मेरा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और एक्स प्लस वाई है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा अंदर में कर दीजिए, तो डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा प्लस डी वाई बटा में डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा सो देखिए डी एक्स बटा में डी टी दिया हुआ था मेरा, क्या कर रहा था उसमें डिक्रीज कर रहा था। कितना डिक्रीज कर रहा था 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और ब्रेथ कितना कर रहा था इंक्रीज कर रहा था 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसको क्या करना है सॉल्यूशन कर दीजिए। तो अंदर मेरा क्या आ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -1। तो पूरा कितना आ गया मेरा डी पी बटा में डी टी कितना आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इससे हमको पता चला है कि पेरीमीटर भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट से। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं आप नीचे, क्या सेंटेंस लिख सकते हैं, पेरीमीटर इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब कहिएगा कि -2 क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि डिक्रीज लिख दिए तो डिक्रीज मतलब क्या होता है इंडिकेट कर रहा हो सिर्फ कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अभी तक अब एरिया वाला निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या है मेरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या पढ़े हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या माने एक्स माने हैं और ब्रेथ क्या माने वाई माने। ठीक है, तब क्या कर दीजिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों के बीच में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, एरिया है तो किससे इंडिकेट करेंगे डी ए बटा में डी टी हो गया ये, और एक्स और वाई है तो एक्स और वाई को यू इंटू भी के रूप में सोचिए। तो वाई मेरा पहले बाहर हो जाएगा तो डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा प्लस फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स बाहर हो जाएगा तो डी वाई बटा में डी टी हो जाएगा। ठीक है, और एक्स वाई मेरा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था वाई मेरा दिया हुआ था 6 दिया हुआ था, और डी एक्स बटा में डी टी कितना आया था -5 प्लस एक्स मेरा दिया हुआ था 8 और डी वाई बटा में डी टी कितना था 4 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -30 प्लस -30 ये प्लस है प्लस 32, तो कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी ए बटा में डी टी कितना आया 2 आया। तो लिख सकते हैं कि एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल
क्या कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हुआ 7 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, ये बैलून है, क्या है, खिलौना है, विच अलाउज रिमेन स्फेरिकल। तो हम जानबे करते हैं कि बैलून किस आकार का होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग, क्या कर रहा है, उसमें हवा भरा जा रहा है, क्या कर रहा है, हवा भरा जा रहा है। 900 क्यूबिक गैस पर सेंटीमीटर, उसमें गैस कितना जा रहा है, 900 क्यूबिक, मतलब क्यूब पर सेकेंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें गैस भरा जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज इतना सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर रहेगा तो बैलून का आकार कितना इंक्रीज करेगा, वो चीज़ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम जान जाएंगे। पहले देखिए, हमारा तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेंटीमीटर भर रहे हैं, तो हमारा क्या दिया हुआ है, पहला बात दिया हुआ है कि उसमें क्या होगा, बैलून का आकार बढ़ेगा। तो बैलून का आकार बढ़ेगा तो मतलब अंदर का चीज़ बढ़ेगा, तो अंदर का चीज़ बढ़ेगा मतलब उसका आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, पहले आप फिगर को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, हम एंजॉय के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्या है, बैलून है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको, दिखाओ अपना वाला। देखिए बैलून को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, बैलून को ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए मेरा बैलून छप चुका है। ये कर रहा है कि इसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या कर रहा है, हवा भरा जा रहा है। क्या कर रहा है, हवा भरा जा रहा है। 900 क्यूबिक, 900 लिखने में थोड़ा दिक्कत है, देखिए प्रॉब्लम होता है। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या कर रहा है, हवा भरा जा रहा है, पर सेकंड कर रहा है, पर सेकंड इतना हवा भरा जा रहा है। तो क्या होगा, इसका आकार धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उसका आकार भी हम बढ़ा कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्या होगा, धीरे धीरे फैलता जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे फैलता जाएगा, इस तरह का रूप ले लेगा। क्या होगा, इस तरह का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जिसका सेंटर यहाँ था, क्या था, इसका सेंटर यहाँ था। मान लीजिए सेंटर यहाँ था, तो इसका क्या हुआ, इसका रेडियस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो रेडियस बढ़ रहा है। तो यही चीज़ कह रहा है आपको कि कितना चेंज होगा, इसका आकार में कितना चेंज होगा, बैलून के आकार में कितना चेंज होगा, उसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, dv/dt, मतलब उसका जो वॉल्यूम है सबसे पहले कितना, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें गैस भरा जा रहा है। तो उसका आकार पहले इतना ही था, क्या था, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रेडियस मेरा कितना दिया हुआ था, और रेडियस दिया हुआ है r बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि dr/dt मतलब उसका रेडियस, मतलब बैलून का आकार जो है, आकार मतलब क्या है, रेडियस इंक्रीज करेगा तभी तो आकार बढ़ेगा। तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो कितना दर से इंक्रीज कर रहा है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, क्या हम जानते हैं बैलून कैसे आकार का होता है, गोलाकार आकार का होता है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। ठीक है, स्फेरिकल बैलून। तो बैलून ऑफ स्फेरिकल बैलून क्या होगा, भी, क्या वॉल्यूम को क्या करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्या है मेरा 4/3 मेरा कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी मेरा कांस्टेंट है। और चलिए डी आर क्यू बटा डी टी का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा 4/3 पाई और 3r²। क्या हो जाएगा मेरा 3r² मेरा बाहर हो जाएगा और बचेगा मेरा क्या डी आर बटा में डी टी बचेगा। ठीक है, तो 4/3 पाई बराबर 4/3 पाई इंटू 3r² और रेडियस कितना दिया हुआ था और डी आर बटा में डी टी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे सो देखिए, सबसे पहले तो हमारा वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 900 क्यूबिक से अधिक कर रहा था, मतलब भरा जा रहा था गैस। तो कितना है मेरा 4/3 पाई, ठीक है, इंटू 3r² इंटू डी आर बटा में डी टी। ठीक है, 4/3 पाई 3 आर कितना कर रहा है 15 से इंक्रीज कर 15 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रहा है डी आर बटा में डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे सो देखिए, 3 से 3 मेरा कट गया तो बचा क्या मेरा 900 इधर तो है ही, तो बचा मेरा 4r² डी आर बटा में डी टी। तो हमको मेन रूप से क्या हमको फाइंड करना है डी आर बटा में डी टी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो 900 ये हो गया और r बराबर कितना दिया हुआ 15, तभी लिखे ही थे इसमें छूट गया, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए डी आर बटा में डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो 900 4 गुना कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 4 गुना 15 कर दीजिए इंटू डी आर बटा में डी टी कर दीजिए। ठीक है, तो डी आर बटा में डी टी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 ऊपर हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 4 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और 0 15 चौका में 60, तो 4/4 बचा और 900 4 पाई था, क्या था मेरा 4 पाई इधर बचा होता तो 4 पाई इंटू होगा, तो डी आर बटा में डी टी क्या बचा मेरा 1 बटा में पाई इंक्रीज कर रहा है रेडियस, क्या कर रहा है 1 बटा पाई इंक्रीज कर रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें स्क्वायर नहीं लगाएगा क्योंकि रेडियस है, तो रेडियस कितना इंक्रीज कर रहा है 1 बटा पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए बैलून विच रिमेन स्फेरिकल। ठीक है, क्या कर रहा है कि बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। क्या होता है बैलून, तो ऐसे भी जानते हैं कि हमारा क्या रहता है स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, उस क्या वेरिएबल रेडियस है, उसमें क्या कर रहा है रेडियस बदल रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम जो कितना इंक्रीज करेगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं फिगर को ड्रॉ करते हैं। 9 नंबर सवाल है मेरा, क्या है 9 नंबर सवाल है स्फेरिकल। सबसे पहले मुख्य रूप से हमको क्या पता है, मुख्य रूप से हमको पता है आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और मेरा क्या है, मेरा जो वॉल्यूम है स्फेरिकल वॉल्यूम वो क्या कर रहा है कितना दर से इंक्रीज करेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा हो गया, मान लीजिए वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इस तरह का बना लीजिए, हो गया। पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना दर से इंक्रीज करेगा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ, फॉर्मूला पहले जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल
वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल क्या होता है, इसको क्या सूचित कर सकते हैं, dv बटा dt से सूचित कर सकते हैं, यही पूछ रहा है मेरा। तो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, ठीक है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो मेरा क्या बाहर हो जाएगा 4/3 बाहर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3r², जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा। तो 4/3 पाई इंटू 3, आर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 3 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, और मेरा और क्या था तो देखिए 4/3 पाई मेरा बचा ही था। 4/3 पाई मतलब ये कांस्टेंट था तो बाहर निकला हुआ था, तो मेरा क्या बचा 400 पाई बचा, ठीक है। 400 पाई बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर हटा भी सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि ये लेडर है, क्या है सीढ़ी है, 5 मीटर लॉन्ग इज लर्निंग अगेंस्ट ए वाल, मतलब वाल से जो है क्या है 5 सेंटीमीटर पर खड़ा किया गया है, ठीक है। 5 मीटर पर है, सॉरी 5 मीटर पर खड़ा किया गया है, ठीक है। द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड मतलब खिंचकाया जाता है लेडर को। जैसे चलिए पहले आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वाल है, क्या है ये, मान लीजिए एक वाल है, ठीक है, और ये लेडर है, क्या है लेडर है, लेडर मतलब सीढ़ी है, और ये उसका फुट है, क्या फुट है, ठीक है। ये लेडर को थोड़ा यूनिक बनाता है, इस तरह का लेडर हो गया। मान लीजिए ये मेरा लेडर है, क्या है लेडर है। तो क्या मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए पहले कह रहा है लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग, पहले लिख लीजिए ये लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर इसका लॉन्ग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सो देखिए द बॉटम ऑफ लेडर, तो बॉटम ऑफ लेडर क्या फुट हुआ उसका, वो क्या कर रहा है एट द रेट 2 सेंटीमीटर से क्या कर रहा है, देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर लेडर इज पुल्ड, खिंचा जा रहा है, मतलब खिसकाया जा रहा है, क्या कर रहा है खिसकाया जा रहा है। मान लीजिए इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन में दिया गया है जो ये जो फुट है उसको क्या कर रहा है लेडर, उसको खिसकाया जा रहा है, उसको फुट को खिसकाया जा रहा है। तो dy बटा dt मेरा कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खिसकाया जा रहा है, फिर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खिसकाया जा रहा है। और क्या दिया हुआ किचन में, सो देखिए पे साफ साफ लिखा हुआ है द बॉटम ऑफ लेडर, मतलब लेडर का जो बॉटम है मतलब जो फुट है उसको क्या कर रहा है खिसकाया जा रहा है, कितना से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खिसकाया जा रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट इज हाइट, हाउ फास्ट कितने मतलब स्थिति से जो हाइट है दीवार का जो हाइट है वो डिक्रीज करेगा, जब डिक्रीज करेगा दीवार कितने से डिक्रीज करेगा जब लेडर का फुट 4 मीटर रहेगा। जब लेडर का फुट कितना रहेगा 4 मीटर रहेगा, तो कितना सेंटीमीटर से जो दीवार का है जो हाइट है वो डिक्रीज क्या करें डिक्रीज करेगा, उसको जानना है, ठीक है। तो एक और चीज़ मेरा यहाँ से मिल गया, क्या मेरा कि y बराबर क्या है, y बराबर मेरा कितना है 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर है, ठीक है। हमको मेन रूप से क्या निकालना है
तो dx बटा में पहले देखेंगे x माना है इसको, तो पूछ रहा है कि हाइट उसका कितना से डिक्रीज करेगा उसको ज्ञात करना है। dx बटा में dt हमको याद करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना भी नहीं समझ में आया बहुत है। ठीक है, आप क्या करें, इतना अच्छा तरीक़ा से समझा रहे हैं, इसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या करते हैं, हमारा इस तरह का फिगर बन रहा है, तो आपको एक मन में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का फिगर है। ठीक है, ये पाइथागोरस का टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस लग रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है। फार्मूला पहले लिख देते हैं, एक जगह फार्मूला लिखते हैं। तो हमारा पाइथागोरस का हम फार्मूला क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का फार्मूला हम पढ़े थे। या अगर पी स्क्वायर का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर बी स्क्वायर का फार्मूला निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा एच स्क्वायर की जगह क्या है, मेरा एच स्क्वायर की जगह क्या है। सो देखिए, एच स्क्वायर की जगह मेरा क्या है, तो इसको ए मान लेते हैं, ए, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए की जगह क्या है मेरा, ए सी है, क्या है, ए सी है। तो क्या हो जाएगा, ए सी बाय लिख देते हैं एक बार, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब पी स्क्वायर मेरा क्या था, ए बी स्क्वायर, क्या था मेरा, ए बी स्क्वायर था। अब फुट मेरा क्या था, तो ये हो जाएगा मेरा बी सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए सी स्क्वायर मेरा कितना दिया होता है, ए सी तो दे दिया होता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए बी मेरा क्या था, ए बी मेरा था एक्स था, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी मेरा क्या था, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इस तरह का लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, नहीं तो पहले मान बैठा लीजिए। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वाई का मान कितना दिया होता है, 4 दिया होता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9, एक्स रूट में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, जब रूट से अंदर कोई चीज़ बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में बाहर आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसको करेंगे, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन मेरा 1 कितना दिया हुआ है, 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी 25 बटा में डी टी हो जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा नीचे क्या आना चाहिए, टी तो आना ही चाहिए। तो डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा प्लस डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई इंटू डी वाई बटा में डी टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का मेरा डिफ्रेंशिएशन हुआ। चलिए हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो जब 25 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, और बचा क्या मेरा, डी एक्स बटा में डी टी बचा। ठीक है, इसी तरह देखिए वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और डी वाई बटा में डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 0 तो मेरा आया ही बाहर, 2x मेरा क्या आया है, x मेरा जब निकाले तो बाहर 3 आया है, और डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा प्लस y 2, और y मेरा कितना होता है, 4 दिया हुआ था, और डी वाई बटा में डी टी कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, सवाल में ही दे चुका है। तो क्या 6 डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा प्लस 2 चौका 8 8 2 के 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो डी एक्स बटा में तो क्या हो जाएगा मेरा, 16 को इधर भी जाइए तो -16 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6
तो रहेगा ही, और डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स बटा में डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ये जो है डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, 3 दूना के 6, तो डी एक्स बटा में डी टी कितना हो जाएगा, माइनस 8 बटा में 3, माइनस 8 बटा में 3, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एक्स बटा में डी टी जो है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9 आया था। ठीक है, यहाँ पर सही है, आप यहाँ पर हटा भी सकते हैं कि प्लस का ही सिर्फ यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, थैंक यू।